साल में ना देखा ऐसा जवाल, ग्रीन शर्ट्स कैरेबियन सरजमीन पर हुए बेहाल। वेस्ट इंडीज ने कर दिया कमाल, पाकिस्तान को 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान की टीम 295 रन के ताकुब में 92 रन पर ढेर। कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ने खाता भी ना खोला। बाबर आजम 9, हसन नवाज 13 और हसैन तल्लत 1 रन बना सके। जेडन सिल्स की तबाहकुन बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 294 रन स्कोर किए। कप्तान शाय होप के 94 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 120 रन। जस्टिन ग्रेविस 43, एवन लुइस 37 और ऑस्टिन चिप्स से 36 रन बनाए। अबरार अहमद और नसीम शाह 2-2, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 1-1 विकेट ले सकी। सीरीज में 10 विकेटें हासिल करने वाले जेडन सिल्स प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। बॉलिंग में 40 ओवर तक मैच हमारे हाथ में था। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवर में मोमेंटम छीना। कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा इब्तदाई 3 विकेटें गंवाना मैच में नाकामी की वजह बना। पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। अमरीका और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का मुअतरफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान और ट्रंप हुकूमत की बढ़ती कुर्बत ने भारत की तशवीश बढ़ा दी। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पजीराई पर हिंदुस्तान नाराज, बदलती सूरत हाल में सख्त धचका लगा है। व्हाइट हाउस से बराह रास्त राबतों से पाकिस्तान तरजीह करार। फील्ड मार्शल ने बीजिंग और ईरान से ताल्लुकात मजबूत किए। अखबार ने करप्ट डिप्लोमेसी को भी पाकिस्तान की कामयाबी की बड़ी वजह करार दिया। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के माहिर मारून वेनबाम कहते हैं, पाकिस्तान एक नायाब मुल्क है जो मुतअद्दिद आलमी ताकतों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात रखता है। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। पहले कोई लीडर था, आज है, ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। फैसल वादा का एक्स पर पैगाम लिखा, जैसा कहा था फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियां जारी हैं। भारत की हार, टैरिफ में शर्मिंदगी फील्ड मार्शल का एक और बैनुल-अक़वामी मार्का है। BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का मतलब भारत ही दहशतगर्द है। फील्ड मार्शल ने बैनुल-अक़वामी तौर पर काबिलियत साबित कर दी। अब देखें इसके बाद क्या क्या होता है। अमरीका एक बार फिर पाकिस्तान का मुअतरफ। पाकिस्तान की आलमी अमन और सलामती को लाहक खतरात से निपटने में हासिल कामयाबियां गैर मामूली हैं। पाकिस्तान और अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकाबला करने का अज़्म। दफ्तर खारिजा का कहना है, बातचीत का दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और अमरीका ने दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए मजीद मौसर तरीके अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कलअदम BLA, दाइश, खुरासान और TTP जैसी तंजीमों से निपटने की अहमियत को उजागर किया। अमरीकी सिफारत खाने ने एलामिया में कहा, हम दहशतगर्दी के हर शक्ल में मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों ने आलमी खतरे से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। भारत को हराने के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों की तकरीब से खिताब, कहा पाक फौज के जवानों की कारी ज़र्ब दुश्मन हमेशा याद रखेगा। 10 मई को भारत का गुरूर गर्क कर दिया। दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है। भारत पाकिस्तान के हिस्से की एक बूंद नहीं छीन सकता। कोई हरकत की तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। होनहार नौजवानों को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप दिए जाएंगे। भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि अब तक उसके होश ठिकाने नहीं आए। पाक भारत जंग में कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी की हिमायत की। अमेरिका का BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। हैदराबाद में पार्क की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू में कहा, 9 मई को एक सियासी जमात और सियासतदान अपने दायरे से बाहर निकले, इदारों पर हमला किया। एक सियासी जमात के हमले के नुकसानात हम अभी तक भुगत रही हैं। भारत बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत में
पानी का मुकदमा हार गया। फैसले में कहा गया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़ दे। फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक है। पाकिस्तान भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गिलमित और गुजाल में आबी रेलों ने तबाही मचा दी। पहाड़ों से आते पानी और पत्थर रास्ते में आए, दरख्त खंबे बहा ले गए। गिलमित में मस्जिद और रेस्टोरेंट भी आबी रेले की नजर हो गए। सैलाब के साथ आए पत्थरों ने पुल को नुकसान पहुंचाया। करीब काम करते 50 मजदूर बाल बाल बचे। शिगर में ज़रई अराजी पर और दरख्तों रेलों में बह गए। शाहराह रेशम लैंड स्लाइडिंग के बाइस हुंजा के मकाम पर बंद, दर्जनों मुसाफिर फंस गए। पंजाब में दरियाओं में तोगियानी, नाला डेक में तोगियानी, चौहर ब्रिज के 2 पिलर धंस गए। नारोवाल और सियालकोट का रास्ता बंद। मुतासरा पुल की मुरम्मत के लिए हंगामी इक़दाम जारी। पंजाब में मानसून बारिश का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। PDMA पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म के खतरे से 2-4 इलाकों में पेश की आगाही यकीनी बनाने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योग के इलाके सिम्बाजा में ऑपरेशन। मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज मारे गए। ISPR का कहना है 7 अगस्त से जारी ऑपरेशंस में हलाक खारिज की तादाद 50 हो गई। दरांदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। On behalf of State of Pakistan, दावत देता हूं कि आप में से जो भी मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना चाहता है, रियासत के आइन को मानने के लिए तैयार है, उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं रियासत के, हुकूमत के, और खुले दिल के साथ खुले हुए हैं कि आप वापस आएं और मेन स्ट्रीम में आएं। कौमियत के नाम पर मुसाफिरों का कत्ल करने वाले बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। आज भी ऑफर करता हूँ, वापस आने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। हम अपनी रिवायात के अमीन हैं, उसे छीनने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा दहशतगर्दों ने जिसकी इमा पर जंग शुरू की थी 10 मई को उनका हिसाब हो गया था। बलोच नौजवान नस्ल को लाहासिल जंग में धकेला गया जिससे कुछ हासिल नहीं होना। पाकिस्तान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है। गवर्नर हाउस सिंध में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात। गुलकार अली जफर और कैफी खलील की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने शुरका का लहू गरमाया। आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। 1 घंटे से ज्यादा देर तक आतिशबाजी की गई। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नुमाइंदे गवर्नर हाउस में मौजूद थे। पूरा शहर गवर्नर हाउस में उमड़ आया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा सबने मिलकर जश्न आज़ादी की तकरीबात को कामयाब बनाया। गवर्नर हाउस में एशिया का सबसे बड़ा स्टेज बनाया गया। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर जश्न आज़ादी की तकरीब में शानदार आतिशबाजी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन, नासिर शाह और सईद गनी की शिरकत। शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल पर भी जबरदस्त आतिशबाजी। फजा रोशनियों से जगमगा उठी। आतिशबाजी का एहतमाम KMC ने किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा मार्का हक की वजह से जो कामयाबी मिली उससे आज़ादी का मजा दुबाला हो गया। स्पीकर अयाज सादी की PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा जिरगा समझ नहीं आता, असल जिरगा पार्लियामेंट है, यहाँ बैठ कर बात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को बातचीत का कहा मैं सहूलत देने को तैयार हूँ। दोनों जानिब से मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना देता हूँ। हुकूमत से मुतालबे बनवाएं, वॉकआउट न करें। स्पीकर की ऑफर के बावजूद तहरीक इंसाफ के अरकान का इजलास से वॉकआउट। पार्लियामेंट के गेट नंबरों पर एहतजाज। PP रुकन अब्दुल कादिर पटेल ने PTI से माफी का मुतालबा कर दिया। कहा कि अपने हर जुमले से पहले गलती तस्लीम करें, इससे पहले इनका कोई मुतालबा ना माना जाए। डायलॉग होने चाहिए, हमने कोशिश की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है नाअहली का सीजन अब खत्म होना चाहिए। ये किसी मसले का हल नहीं,
हम 180 सीटें जीत चुके थे, 90 सीटों के साथ असेंबली गए, अब 76 सीटें रह गई हैं। सबसे दरखास्त करूंगा अब होश के नाखून लें। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी रोक दी। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस, 15 अगस्त तक जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जमानत की दरखास्तें खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा, क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? फरीकैन के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं रहेगी जिससे किसी का केस मुतासर हो। वकला आइंदा समात तक लीगल इशूज पर तैयारी कर लें। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स का अडियाला जेल में बानी पीटीआई का मुआयना। 4 रुकनी मेडिकल टीम भी मुआयने के बाद जेल से वापस चली गई। पुर्तगाल में किस ब्यूरोक्रेट ने जायदाद खरीदी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला से मुतालिक अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। किस ग्रेड के कितने अफसरान को हज पर भेजा गया, पीएसी ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी रुक न सकी। सिहोनी फौज के वहशियाना हमलों में 89 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज पर 31 अफराद गोलियों का निशाना बन गए। 2 बच्चों समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद होने वालों की तादाद 227 हो गई, 103 बच्चे शामिल। सहाफियों की शहादत पर मगरबी किनारे में फलस्तीनियों का एहतजाज। 27 मुल्कों का इसराइल से गजा में इंसानी इमदाद की फौरी इजाज़त का मुतालबा। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा, कहत हमारी आंखों के सामने फैल रहा है। भूख को रोकने और ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। Israel's continued and persistent blatant violations of international law and its total disregard for UN Security Council and General Assembly resolutions. इसराइल पर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गजा की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल असम्बली की करारदादों को नज़रअंदाज करना आलमी बरादरी के लिए बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, बतौर रुकनी सलामती काउंसिल हम खामोश नहीं रहेंगे। वक्त आ गया है काउंसिल अमली इक़दाम करे और इसराइल को रोके। आज के इजलास में इज्तिमाई आवाज़ को अमली शक्ल दी जाएगी। फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की शहादत के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहरे। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकले। अल जज़ीरा के शहीद सहाफ़ी अनस अल शरीफ और उनके साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सिहोनी फ़ौज की वहशियाना हमलों की शदीद मज़म्मत। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब पर मुजाहरा। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आलमी ताकतों से इसराइली जाहिरियत रुकवाने का मुतालबा। गजा में अल जज़ीरा के रिपोर्टर्स अनस अल शरीफ को 4 साथियों समेत टारगेट करके शहीद किया गया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने 269 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को शहीद किया। सुई सदरन का 14 अगस्त को 14 घंटे गैस लोड शेडिंग का ऐलान। कराची वाटर बोर्ड की दरखास्त पर हारूनाबाद साइट एरिया में गैस पाइपलाइन मुंतकिल की जाएगी। गैस की बंदिश सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक शेर शाह साइट, जहानाबाद, मियांवाली कॉलोनी, लाशारी महल्ला, मेट्रोवेल, पठान कॉलोनी, पुराना गोली माह समेत दीगर इलाकों में गैस बंद रहेगी। जश्न कल हो रहा है वो पीपल्स पार्टी का नहीं है, पाकिस्तान का जश्न है। असली शनाख्ती कार्ड जो है साथ लेकर आए। पाकिस्तान के फ्लैग के अलावा कोई और फ्लैग लाने पर पाबंदी। कराची के नेशनल स्टेडियम में जश्न आज़ादी की तैयारियां। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहरी एंट्री के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लाने की इजाज़त है, दीगर झंडों पर पाबंदी है। नेशनल स्टेडियम के कुछ इंक्लोजर सिर्फ फैमिलीज के लिए मुख्तस है। मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग शटल सर्विस होगी।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। मज़ार क़ायद पर लाइट शो। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार रंग बरंगे कुमकुमों से सज गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। यौम आज़ादी मार्का हक का जोशीला मिली नगमा मुंह तोड़ जारी। मिली नगमे में वतन के लिए जान हथेली पर रखने वाले जवानों को खिराज तहसीन। बयानुन मरसूस का जिक्र। दुश्मन की साजिशें चकनाचूर करने का पैगाम। दुश्मन को वाज़े इंतबाह, अगर दोबारा कोशिश की तो अंजाम पहले से भी बुरा होगा। आज़ादी और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फतह का जश्न। AIY का अफवाज पाकिस्तान और आवाम को सलाम। यौम आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से शुक्रिया पाकिस्तान मिली नगमा जारी कर दिया। नगमे में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तमाम शोबा है जिंदगी के लोगों को नुमाइंदगी दी गई। सलाम सिपाही, सलाम अवाम, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।